बड़ा अपडेट दिया है, तिथियों की घोषणा कर दी गई है। जाहिर तौर पर बच्चों में उत्साह है, काफी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे इन तिथियों का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या तैयारी है? ये पूरी तैयारी है। 18 जून से लेकर के 30 जून के बीच में हम लोग बोर्ड की परीक्षाएं करवा रहे हैं। बोर्ड ने काफी सोच समझ के, विचार विमर्श करके और पूरी तैयारी के साथ में टाइम टेबल दिया है, और मैं समझता हूँ हम समय पर और सारी सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीजों का ख्याल रखते हुए बच्चों के एग्जाम्स करवाएंगे। और इसके अलावा और भी विकल्पों पर गौर करने की बात थी, जैसे प्रमोट करने वाली बात थी, तो कई बिंदुओं पर आपके यहाँ चर्चा चल रही थी और आखिर में ये फैसला लिया गया है। परीक्षा का सरकार के भी निर्देश थे। 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड होता है उसका अपना महत्व होता है, और वो व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यथासंभव यही था कि हम एग्जाम्स कराएं। अब कई तरह की बातें थी, लेकिन अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चर्चा हुई कल, और फैसला यही हुआ कि हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बची हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं वो करवानी चाहिए, और हम करवा सकते हैं। सेंटर्स हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध हैं। 1-2 पेपर 10वीं के हैं, 1-2 पेपर हैं जिनमें थोड़ी संख्या ज्यादा है। उसके लिए अगर सेंटर की बात आएगी, तैयारियां हमारी हैं। बाकी और सैनिटाइजिंग करना वगैरह वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं समझता हूँ हम जो डेट घोषित की है उसके हिसाब से बच्चों की परीक्षा कराएंगे। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है राजस्थान के लिए, राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। तो तैयारी भी बड़ी होंगी। किस तरह की तैयारियों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जून जो है वो ज्यादा दूर नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारे पास पर्याप्त सेंटर हैं, पर्याप्त टीचर्स हैं। पेपर हमारे ट्रेजरी के अंदर रखे हुए हैं, और बाकी सैनिटाइजिंग वगैरह कराने का काम वो करेंगे। और मास्क, वैसे ही कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है तो गवर्नमेंट ने रूल कर रखा है कि मास्क लगा के ही बाहर निकल सकता है। तो मैं समझता हूँ जो बच्चे आएंगे वो मास्क लगा के आएंगे। फिर भी हम ये व्यवस्था रखेंगे कि अगर कोई बच्चा मास्क लगा के नहीं आए तो उसको हम लोग सेंटर के ऊपर मास्क देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी करेंगे। थोड़ा समय हम जल्दी बुला करके और उनको एक एक करके अपने यथास्थान बैठाने आदि की व्यवस्था में जो भी और कोई पुलिस की मदद की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम ले लेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं हम माकूल व्यवस्थाओं के साथ में एग्जाम्स कराएंगे। और सर, स्कूलों के संचालन का भी एक सवाल आपसे बनता है कि क्या तैयारी उसको उस दिशा में चल रही है? हमारी 1 जुलाई से स्कूलें खुलेंगी। अभी तक तो जो शेड्यूल है उसको लेकर क्या तैयारी कर पाई है सर? पूरी तैयारी है सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? तैयारी है। अभी इस कोरोना को हमने देख लिया कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखता है, दिन में 2-4 बार हाथ धोता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाता है, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे, इस कोरोना का पहले जब आया था तब कितना भय था और ये था, सब लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे कि डॉक्टर्स भी इलाज करने के लिए आगे नहीं आते थे, इलाज भी नहीं करते थे। आज जो स्थितियां, जब लॉकडाउन पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पूरी तरीके से खोल दिया है, तो व्यक्ति संक्रमित नहीं हो, और अगर संक्रमित हो गया तो वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाके इलाज ले। इससे और हम सब बढ़ ही रहे हैं। और सर, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों ने जो पैटर्न दिया है कि चरणों में बुलाया जाएगा, अलग अलग चरणों में, तो क्या राजस्थान में भी इसी तरीके की व्यवस्था की जाएगी? अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं। वो परिस्थितियों पे निर्भर होती है। अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन आज की तारीख में हम यही कह सकते हैं कि मतलब आप एक क्लास को 1 दिन बुलाओ, एक क्लास को 2 दिन बुलाओ, ये कोई ज्यादा व्यवहारिक नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी तो मजबूरी अगर होती है, परिस्थितियां ऐसी बनती है, वो अलग बात है। लेकिन एक दिन एक क्लास के बच्चों को बुलाओ, दूसरे बुलाओ, तो ऐसा मेरा ये मानना है कि कोई ज्यादा व्यवहारिक नहीं है ये प्रस्ताव। फिर भी परिस्थितियों पे निर्भर करता है। परिस्थितियों के अनुसार फैसला किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए।